आज के इस मैच पर निर्भर करता है इस अखाड़े का भविष्य। तो क्या करिश्मा सिंह इस अखाड़े को इज्जत दिला पाएंगी? क्या वो दीप्ति चौधरी को इंसाफ दिला पाएंगी? धर्मपाल करिश्मा मैडम के खिलाफ जिस पहलवान को अखाड़े में उतार रहे हैं वो बहुत ही बलशाली और निर्दयी है। वो आदमी नहीं, जानवर है, जानवर। अमरीक ने आज तक जितने भी पहलवानों से कुश्ती की है उनको अखाड़े की धूल चटाई है और 90% लोग जो उसके दाव पीच में फंसकर नीचे गिरते हैं मैडम वो दोबारा नहीं उठ पाते। इसीलिए मैडम हम कह रहे हैं कि आप करिश्मा मैडम को अखाड़े में जाने से रोकिए। हम अपना सपना पूरा करने के लिए करिश्मा मैडम की जान खतरे में नहीं डाल सकते मैडम। शुक्रिया, आप जा सकती हैं। ठीक है मैडम। संतोष शर्मा, आपने अमरीक पर रिसर्च किया है? अभी वही चेक करी हूँ मैं मैडम सर, और इंटरनेट पर भी जितने रिव्यूज पढ़े मैंने उससे तो यही पता चल रहा है कि ये आदमी सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेलता है, अपनी हैवानियत निकालता है और सामने वाले को इतना जख्मी कर देता है कि वो दोबारा उठ नहीं पाता। ये देखिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, हम दरअसल यहाँ आपसे कुछ बात करने आए हैं। मैडम सर, हमें भी आपसे कुछ बातचीत करना था। अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो हम आपके पास आने ही वाले थे। आपको हमसे क्या बात करनी है? दरअसल कल से हमारे जहन में ये बात ना ऐसे लट्टू की तरह घूम रही है और हमको बहुत परेशान कर रही है ये बात। हाँ हाँ, पूछिए। हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है। अनुभव भैया ने कहा था कि जो ये कुश्ती का कंपटीशन जीतेगा वो उनको डिनर पे बुलाएंगे। आप तो हार गई ना, तो आपको क्यों बुलाया उन्होंने? फिर हमारे जीतने का महत्व क्या रहा? ये सवाल चल रहा है कल से आपके दिमाग में? जी। करिश्मा सिंह, उल्टा आपको खुश होना चाहिए कि हमारे हारने के बावजूद हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें भी इनवाइट किया। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? खैर, हमारा यहाँ आपसे मिलने का सबब कुछ और है। किस वजह से आई है आप यहाँ पे मैडम सर? हम आपको यहाँ ऑर्डर देने आए हैं कि इस कंपटीशन में आप पार्ट नहीं लेंगी। आपको ऑफिशियली मना करना होगा। ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर? पूरा शहर जानता है कि अगर करिश्मा सिंह कुछ ठान लेती है तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखती है। करिश्मा सिंह, बात यहाँ आपके आत्मसम्मान की नहीं है, आपकी जान की है। उस धर्मपाल ने जानबूझकर अपना सबसे खतरनाक पहलवान अमरीक उसे बुलाया है आपके खिलाफ। इसीलिए हमने उनकी महादशा बिगाड़ने के लिए उनका पूरा कुंडली निकाल लिया है। शनि का पता नहीं, लेकिन हमारी 7.5 उनको ले डूबेगी पक्का। आपको सच में लगता है कि ये केस आपकी जान से बढ़कर है हमारे लिए? नहीं है। देखिए, हमारे कहने पर आप अखाड़े में उतरी थी, तो हमारे ही कहने पर आप इसे छोड़ दीजिए। नहीं, हम नहीं छोड़ सकते हैं। हम खुद को फेस नहीं कर पाएंगे जो हमने खुद से वादा किया उसको तोड़ने के बाद। आप हम पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। हम ये कुश्ती जरूर जीतेंगे और उस धर्मपाल को बता देंगे कि हमारा मनोबल ना वो हिला नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता। हम ये रिस्क नहीं ले सकते करिश्मा सिंह। आप इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेंगी एंड दैट्स एन ऑर्डर। हाँ बस, नहीं बैठिए बैठिए। आप मेहमान हैं, हमें भी सेवा करने का मौका दीजिए। बस कुछ समय और फिर आप दोनों के सामने रखा जाएगा आज रात का स्वादिष्ट भोजन। आप दोनों में से किसी को मांसाहारी तो पसंद नहीं है ना? क्योंकि हम वो नहीं खिला सकते, क्योंकि हम शाकाहारी हैं। केवल जूते चप्पल बाहर उतारने के लिए कहे थे।
अपनी प्रसन्नता के भाव नहीं। वो सर आज काम पर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस हो गया है इसलिए, बाकी हम ठीक है। ये तनाव तो हमें किसी और चीज का नजर आ रहा है। हमें ये संदेह हो रहा है कि फिर से आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ है ना? ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। दरअसल करिश्मा सिंह और अमरीक के बीच जो प्रतियोगिता होने वाली थी वो अब नहीं हो पाएगी। ओह, तो क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं नहीं, वो काहे हार मानेंगे, हार हमने मानी है, करिश्मा सिंह ने। वो कहा है ना, हम तो ठहरे छोटे ऑफिसर, ऐसा है। अब हमारे बड़े जो हमें ऑर्डर देते हैं वो हमको फॉलो करना पड़ता है, भले ही हमारे इज्जत का जो है वो धजिया उड़ जाए। दिल की उलझनों को गुस्से की चाशनी में जो लपेट कर बात कही जाती है वो समझ कम भटका दिख जाती है। विस्तार पूर्वक बताइए कि हुआ क्या है। सब ठीक है ना? सब ठीक है सर। सच बात तो यह है कि करिश्मा सिंह को बैकआउट करने के लिए हम ही ने कहा था। दरअसल हमने अपने सोर्सेज से पता लगाया कि अमरीक अपने अपोनेंट्स को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और ये बहुत खतरनाक बात है सर, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, और इनको पूरा विश्वास है कि हम उस पहलवान से मुंह की खाकर ही आएंगे। देखिए करिश्मा सिंह, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, किसी भी केस को सॉल्व करना आपकी जान से बढ़कर नहीं है। देखिए हसीना जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन ये जो आपका निर्णय है करिश्मा सिंह को नहीं लड़ाने का, उससे हम सहमत नहीं हैं। इस आधार पर कि अमृत ने आज तक सबको पछाड़ा है, सबको चित किया है, ये आप कैसे कह सकती हैं कि वो करिश्मा सिंह को भी हरा देगा? हार जीत का फैसला तो लड़ाई के बाद ही होता है ना? हाँ, और उसके लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। और इतना श्योर तो हम पुलिस का जब सिलेक्शन हो रहा था तब भी नहीं थे, जितना श्योर इस कुश्ती के लिए है कि हम जीत कर ही वापस आएंगे। लेकिन क्या करें, अब ऑर्डर है तो हम इनका बात नहीं काट सकते। हसीना जी, हमारे विचार से आपको इन्हें अनुमति देनी चाहिए लड़ने के लिए। माफ कीजिए सर, लेकिन हम केस सॉल्व करने के लिए किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बेटा, ये बात अच्छी कही इस लड़की ने, और अच्छी बातें सिर्फ एक अच्छी लड़की ही कर सकती है। इतनी ही अच्छी लग रही हैं तो मुंह दिखाई भी कर लीजिए ना चाची जी। नहीं, हमारा मतलब कह रहे हैं कि यहाँ आकर अपना मुंह दिखाकर बात कीजिए ना चाची जी। आप वहां से क्या कह रही हैं? आप क्या हुआ, आप दोनों हमको ऐसे काहे घूर रहे हैं? कुछ चल रहा है क्या आपके मन में, आप दोनों के मन में? हसीना जी, अगर हम करिश्मा सिंह को कुश्ती की ट्रेनिंग देंगे तब क्या आप मान जाएंगी? सर आप प्लीज इस तरह से बार बार पूछकर हमें शर्मिंदा मत करिए, हम अपना फैसला नहीं बदल सकते। हसीना जी, मान लीजिए कि ये कुश्ती अगर आप जीतती, तो फिर इस समस्या को हल करने के लिए अगर आपको अमृत के साथ कुश्ती लड़नी पड़ती, तो क्या आप अपने कदम वापस हटा लेती, अपनी जान जाने के भय से? नहीं सर, हम ये कुश्ती जरूर लड़ते, क्योंकि हमारी जान चली जाने के खौफ के आगे हमारा फर्ज आता है। निस्संदेह कर्तव्य से विमुख होना एक कर्मठ व्यक्ति को शोभा नहीं देता। जैसे आपको अपना दायित्व प्रिय है, वैसे इन्हें भी अपना दायित्व प्रिय है, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम करिश्मा सिंह को ट्रेनिंग देंगे ताकि ये अपना बचाव भी कर सके और विजय भी हो सके। आपको हम पर विश्वास है ना? जी सर, हमें पूरे यकीन। आप सिखाइए करिश्मा सिंह को, हमें यकीन है कि वो जीतेंगे। वाह, क्या बात है। नहीं मतलब यही बात हम भी सुबह से साफ साफ जुबान में कह रहे थे इनसे कि हमें लड़ने दीजिए, हम पे विश्वास कीजिए, हम जीत कर वापस आएंगे, लेकिन ये नहीं मानी। अनु भैया ने बोला तो तुरंत मान गई, जबकि लड़ना हमको है, अनु भैया को नहीं। इस करिश्मा के मुंह में शहद, गुड़ और चीनी का घोल बना के डाल दो, हमेशा तीखा ही बोलती है, क्या पता घोल पीने के बाद शायद मीठा बोल ले। हाँ हाँ, सब कुछ हमारे मुंह में डाल के हमारा मुंह भर दो ताकि हमारा मुंह बंद हो जाए। सच्चा बात सबको कड़वा लगता है। तो फिर ये तय है, कल से करिश्मा सिंह की ट्रेनिंग शुरू, तैयार रहिएगा। जी। क्या अमरीक, ऐसा धोबी पछाड़ मारना ना कि वो करिश्मा सिंह एक ही बार में चित हो जाए। ऐसा ही होगा, जब आज तक बड़े बड़े पहलवान हमारे सामने नहीं टिक पाए,
तो ये छोटी चिड़िया क्या टिक पाएगी। कैसे हो पहलवान? अरे चौधरी साहब खुश रहो। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। काहे इतनी मेहनत कर रहे हो पहलवान? हो सकता है कल का मुकाबला हो ही ना। चौधरी साहब ये क्या कह रहे हो आप? अगर कुश्ती नहीं होगी तो अखाड़ा कैसे मिलेगा हमको? वो सब हमें नहीं पता। हमारे पराठे देसी घी में तले जाने चाहिए और ऊपर इतना मक्खन और साथ में दही का कटोरा। और अगर खाने के बाद हमें लस्सी ना मिली, साथ में सलाद ना मिला तो फिर देख लेना हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। सच बता रहे हैं तुम्हें। दरअसल हम नहीं चाहते हैं कि कुश्ती का ये मुकाबला हो, क्योंकि इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह इंस्पेक्टर कम और गुंडी ज्यादा है। दिखाओ भाई। देख रहे हो, इसकी जबान कम चलती है, हाथ ज्यादा चलते हैं। वैसे तो अमरीक के सामने करिश्मा का टिक पाना मुश्किल है, लेकिन अगर तुक्के से भी करिश्मा सिंह जीत गई तो लोग ये नहीं कहेंगे कि करिश्मा सिंह जीत गई। लोग ये कहेंगे कि धर्मपाल चौधरी के अखाड़े का पहलवान एक महिला से हार गया। और ये नौबत हम आने नहीं देंगे। इसका प्रबंध भी हमने कर लिया है। क्या प्रबंध किया है आपने? हम करिश्मा सिंह को किसी तरह एक ऐसी दवा पिला देंगे जिससे वो गहरी नींद और थकान में चली जाएगी। कल का मुकाबला तो छोड़ दीजिए, आज रात के भोजन के लिए भी वो पलंग से नहीं उतर पाएगी और कल का मुकाबला रद्द हो जाएगा। करिश्मा सिंह, आप सोच लीजिए, आप ये कुश्ती लड़ना चाहती हैं या नहीं? हमारा जवाब अभी भी वही है मैडम सर। देखिए, ये भैया सुनिए ना, आप अपना बॉडी को ट्विंकल ट्विंकल स्टार की तरह बाद में चमकाइएगा। पहले हमें बताइए मूव्स कि हम कैसे उनको पलटेंगे। हाँ अवश्य। देखिए ना, कुश्ती हमको लड़ना है, आपको नहीं। करिश्मा सिंह जी, सबसे अहम बात, खेल खेलने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, लेकिन खेल जीतने के लिए दिमाग की। इसलिए खेल के साथ साथ सामने वाले के दिमाग को भी ध्यान में रखना होगा। उसके दिमाग को पढ़ना होगा, तभी आप जीतेंगी। उसके कदमों के साथ साथ उसकी आंखों पे भी ध्यान देना होगा। कदम धोखा दे सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं। वो एक कदम आगे की सोचेगा, आपको 2 कदम आगे का सोचना है। अब आइए, हम पर हमला कीजिए। हमने आपको 3 सेकंड में चित कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि आपका संतुलन बिगड़ गया था, इसलिए आप लड़खड़ा गई। अगर आप अपना संतुलन बरकरार रखेंगी तो बड़े से बड़ा पहलवान भी आपको हरा नहीं पाएगा। सर प्लीज, करिश्मा सिंह को कुछ नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए हसीना मलिक, हम करिश्मा सिंह को कुछ नहीं होने देंगे। और शायद आपको यह पता नहीं होगा
कि पुलिस ट्रेनिंग के साथ साथ हमको कमांडो ट्रेनिंग भी दी गई है। और ये स्मरण रहे कि ये करिश्मा सिंह है और ऊपर से अनुभव सिंह की बहन। भरोसा कायम रखिएगा। बिल्कुल, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। करिश्मा सिंह जी। 3 ऐसी जगह हैं जिन पर हमला करके आप पहलवान को चित कर सकती हैं। पैर, कमर और कंधा। आपको इन तीनों को प्रतिद्वंदी से हमेशा बचाकर रखना होगा। जी। अब हम आपको कुश्ती में किए गए कुछ दांवपेच सिखाएंगे। वहां पे जाके खड़े होइए और ध्यान से देखिएगा। जाइए। श्रीमान, हाँ? आ जाइए। नहीं नहीं, हमारे पीठ में दर्द है, इन्होंने ताजा ताजा दिया है। आइए आइए। क्या कर रहा है? जाऊं नहीं? संतु जी इधर आइए, इधर। अरे बाप रे बाप। हमला कीजिए हम पर। 1 मिनट। हैं? आइए। रेडी? या। 1 मिनट। जो भी कीजिए आराम से कीजिए, आराम के सिवाय कुछ न कीजिए। फिक्र मत कीजिए, हम आराम से ही पटकेंगे। समझ गई ना? सर, मुझे धूल इतनी पसंद नहीं जितनी आपने मुझे चटाई है। माँ, तुमने बचपन में मुझको कूटा होता तो आज मैं चोर नहीं होता, और चोर नहीं होता तो यहाँ मिट्टी नहीं खाता होता खड़े में। पानी का स्वाद कुछ अलग है, कुछ मिलाया है क्या? हाँ, एनर्जी ड्रिंक है ना भैया। अच्छा। तो ठीक है, कल हम आएंगे और सबसे पहले देखेंगे कि सामने वाला पहलवान किस तरह के दाव पेच इस्तेमाल कर रहा है। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको क्या रणनीति रखनी है। जी। और हसीना मलिक। जी सर। हम आपको ये वचन देते हैं कि कल की प्रतियोगिता के बाद यहां सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, हसीना मलिक। करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह। कल हम वक्त से पहले आ जाएंगे। अब हम प्रस्थान करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। चलते हैं श्रीमान। करिश्मा सिंह जी। दरगाह का धागा है, हम चाहते हैं कि कल आप कुश्ती में इसे पहनकर उतरें। देखिए, कहने को तो बस ये धागा है, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि ये आपकी हिफाजत जरूर करेगा। दोस्तों, आज हम खड़े हैं हनुमान अखाड़े में, जहां पे होने जा रही है कुश्ती की प्रतियोगिता। एक तरफ है हनुमान अखाड़े की तरफ से करिश्मा सिंह
तो दूसरी तरफ है चौधरी अखाड़े के बेहद खतरनाक खिलाड़ी अमरीक। तो दोस्तों पहले आपको ये बता दूं कि ये जो कुश्ती है ये कोई आम कुश्ती नहीं है। ये कुश्ती लड़ी जा रही है एक घटिया मानसिकता को लड़ने के लिए। हमारे समाज की धारणा है कि एक औरत कुश्ती नहीं लड़ सकती और इस धारणा में विश्वास रखने वाले लोगों को करारा जवाब देने के लिए आ रही हैं हमारी महिला पुलिस थाने की पुलिस ऑफिसर करिश्मा सिंह। तो दोस्तों आज के इस मैच पर निर्भर करता है इस अखाड़े का भविष्य। तो क्या करिश्मा सिंह इस अखाड़े को इज्जत दिला पाएंगी? क्या वो दीप्ति चौधरी को इंसाफ दिला पाएंगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। करिश्मा जी, जब आपको अगर वो पीछे से पकड़े तो आप घूम करके पीछे आ जाइएगा और उठा के पटक दीजिएगा। रुकिए रुकिए, हम आपको करके दिखाते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बिल्लू जी 1 मिनट इधर आइए। डरपोक बिलोटा। चीता जी तो आप आ जाइए ना। हाँ संतोष जी, नहीं 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 नहीं, अब आप रहने दीजिए, आपसे हो नहीं पाएगा, हम कर लेंगे। धन्यवाद। चौधरी साहब, करिश्मा तो यहाँ सही सलामत पहुंची है। दवाई ने असर नहीं किया क्या? कोई बात नहीं, अगर अब दवाई ने असर नहीं भी किया है तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। कुश्ती तो हमें इनके साथ अब लड़नी ही होगी। बुलाओ अमरीक को। ठीक है, चलो आओ। क्या हो गया बदनाम? मैडम सर, कल धर्मपाल ने करिश्मा सिंह को धोखे से दवाई पिला दी थी ताकि करिश्मा सिंह आज कुश्ती लड़ ना पाए। क्या? पानी का स्वाद कुछ अलग है, कुछ मिलाया है क्या? तुम्हें ये सब कैसे पता? मैडम हमने खुद सुना है। प्लीज मैडम कुछ कीजिए आप। ठीक है, अच्छा किया तुमने बता दिया। तुम जाओ, हम कुछ करते हैं। जी मैडम। जाओ जाओ। उठाइए उठाइए, प्लीज फोन उठाइए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।